हेलो एवरीवन। लास्ट 1 वीक में स्टॉक मार्केट में अच्छे खासे करेक्शंस ऑब्जर्व हुए और उन्हीं करेक्शंस के चलते अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड के अंदर ऑलमोस्ट 7% का डिप ऑब्जर्व हुआ। अभी जानना जरूरी बन जाता है उनके लिए कि अगर जो लोग इस स्टॉक में कोई पोजीशन होल्ड करना चाह रहे हैं तो क्या ये सही समय है, बिकॉज कंपनी के टेक्निकल्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लास्ट 6 मंथ्स में कंपनी के परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 6 मंथ्स में 30% का डिप ऑब्जर्व हुआ है इनकी स्टॉक प्राइसेस को लेकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर काफी डिफरेंट न्यूज है। सो इस कंपनी में हमारा एक्शन या स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो लेट्स क्विकली रिकैप कि पिछले 9 महीने या 12 महीने में कंपनी में क्या क्या हुआ मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर। सो अप्रैल में कंपनी ने काफी proudly declare किया that they have achieved a 24% of growth with regard to their cargo capacity, right? And which was an impressive milestone in their journey. With regard to the various macroeconomic developments, they are very keen that हाँ जॉब क्रिएशन को लेकर वो अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये नंबर छोटा है बट स्टिल दे फील प्राउड अबाउट दैट यस दे आर contributing somewhere towards the economic growth, towards job creation and so on. Apart from that, अगर ऑपरेशनल चैलेंजेस के बारे में बात की जाए तो अक्टूबर में कंपनी ने काफी क्रूशियल बताया कि हाँ हम ऑपरेशनल चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इसके चलते भी हमने 7% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑब्जर्व किया है। एंड there is some stability with regard to the performance when we look to this news article. Apart from that, November 28 में Adani has pumped ऑलमोस्ट $1.2 billion into केरला डीप सी पोर्ट। अब इससे क्या इम्पैक्ट आया, इससे बहुत क्रूशियली और क्रिटिकली क्लियर हुआ यहाँ पर कि कंपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर काफी कीन है, कंपनी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर भी काफी कीन है और कंपनी अपने ग्लोबल फुटप्रिंट स्टैब्लिश करना चाहती है। तो ये तो हो गई पॉजिटिव न्यूज के बारे में बात। अगर मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हम समझें तो कंपनी के ऊपर अच्छे खासे एलिगेशंस आए हैं with regard to fraud, with regard to यूएस ब्राइबरी स्कैंडल एंड सो ऑन। रिसेंटली अगर कल की ही न्यूज समझे तो अदानी पोर्ट हैज बीन रैंक्ड अमंग द टॉप 10 फर्म्स इन S&P ग्लोबल्स कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी लिस्ट। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी लिस्ट क्या है। बेसिकली ये लिस्ट आपके परफॉर्मेंस मतलब कंपनी के परफॉर्मेंस को ESG डायमेंशंस पे इवेल्युएट करती है। तो जैसे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन क्रूशियल होता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ को लेकर, वहीं कंपनी का कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस भी क्रूशियल होता है, जो कि S&P ग्लोबल पे हमने सर्च किया और वी क्लियरली आइडेंटिफाइड दिस कि ये कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट कुछ की मैट्रिक्स पे कंपनी के परफॉर्मेंस को विथ रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस की डायमेंशन पे इवेल्युएट करता है और उसके बाद में डो जोन्स के सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स पे इंटीग्रेट किया जाता है। सो देयर आर सर्टेन की मैट्रिक्स जहां पर मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप पे कंपनी किस तरह से परफॉर्म कर रही है, कंपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट को लेकर या जॉब क्रिएशन या सप्लाई चेन को लेकर। सो काफी सारे पैरामीटर्स पे कंपनी का इवेल्युएशन होता है और ये समझा जाता है, जाना जाता है कि कंपनी को क्या करना चाहिए विद रिगार्ड टू सस्टेनेबिलिटी, विद रिगार्ड टू देयर बिजनेस स्ट्रेटेजीज, क्या ये अलाइनमेंट है या नहीं। तो कंपनी का CSA लिस्ट में आना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जो कि दर्शाता है कि कंपनी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को मैक्रो इकोनॉमिक लैंडस्केप पे स्टैब्लिश करने में काफी ठोस कदम उठा रही है। बट अब हम समझते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या कहते हैं। सो अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी इज अ लार्ज कैप कंपनी विद अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 243 टू 32 करोड़। आज कंपनी की बुक वैल्यू, स्टॉक की बुक वैल्यू 262 है, वहीं उसकी करंट प्राइस जिस पे वो ट्रेड कर रहा है इट्स लाइक हाईली ओवर वैल्यूड। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कंपनी के फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स क्या कहते हैं। सेल्स नंबर को देखें तो सेल्स नंबर्स लास्ट 5 years से काफी पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं एंड दिस अ गुड ग्रोथ इन द सेल्स नंबर ऑफ द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम दैट, when we talk about the operating profit of the company, that has been increased काफी significantly, मतलब 9,000, 10,000, 15,000 और आज 17,000 में वो इवेल्युएट ट्रेड कर रहा है। कंपनी के अगर
परसेंटेज बेसिस पे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें, अदर इनकम या इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को देखें, तो काफी इंटरेस्टिंग नंबर हमें यहाँ मिलेंगे। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन ऑलमोस्ट 56 to 60% की कैटेगरी में है, और वो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर है। अब देखने वाली बात यह है कि कंपनी के इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो हैं वो ऑलमोस्ट हर साल काफी हैवी रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कंपनी के डेप्रिसिएशन के नंबर की बात की जाए तो ये नंबर भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ आप एक बहुत क्लियर ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि कंपनी लीवरेज को बहुत पॉजिटिवली यूज कर रही है, एग्रेसिवली भी यूज कर रही है, और वो लीवरेज का सही यूज उसके प्रॉफिट परसेंटेज में दिख रहा है। साथ में कंपनी एक्सपेंशन को लेकर काफी कीन है, और तभी उनका डेप्रिसिएशन एक स्ट्रॉन्ग नंबर दिखा रहा है। तो ये क्लैरिटी हमें काफी अच्छे डायरेक्शंस देती है कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को लेकर, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट करने को लेकर, एंड सो ऑन सो फार। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में देखें तो लास्ट 1 ईयर में 6% का माइनस दिखाया है, बट कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी और दूसरे नंबर्स ऑलमोस्ट रेंज में है। कंपनी की बैलेंस शीट को अगर हम देखें तो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास में दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, इक्विटी, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ है ये देखने की, कंपनी की रिजर्व्स को देखें तो कंपनी के रिजर्व्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी की liabilities, yes, with the increase of business they are increasing, borrowings has been increased tremendously, but एक important observation आपको यहाँ मिलेगा फिक्स्ड एसेट्स के नंबर में। देखिए 62,000 से 72 से 75 से 79, which shows very clearly that the company is very keen on expanding through its strategic investments. And that's again a good number. Apart from that, other assets are also increasing positively. When we look to the cash flow statement of the company, तीन major activities, operating, investing और financing. अगर cash flow from operating activities को देखा जाए तो हर साल वो positive रहा है, increase किया है, which is a good sign. जब हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखते हैं तो लास्ट ईयर से हमें एक माइनस ऑब्जर्व हुआ है, और वो क्यों आया है? क्योंकि वहां पर फिक्स्ड एसेट्स का परचेस एक्विजिशन काफी स्ट्रॉन्ग रहा। अब ये माइनस दिखाता है कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद में उनकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को देखें अगर, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर भी आपको लास्ट 2 ईयर्स में अच्छा खासा आउटफ्लो ऑब्जर्व होगा। अब जब इस आउटफ्लो के डिप में जाया जाए कि एग्जैक्टली हुआ क्यों, ये आउटफ्लो हुआ क्यों, तो कंपनी ने काफी क्लियरली यहाँ शो किया कि कंपनी ने अपनी रीपेमेंट की है काफी अच्छी सारी बोरोइंग्स को, और ये नंबर कुछ इस तरह से है कि कंपनी हाँ बहुत पॉजिटिवली अपने लिवरेज को मैनेज कर रही है। साथ में कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट भी टाइम पर कर रही है, और इस कारण कंपनी के दो मेजर आउटफ्लो यहाँ हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो कुल मिला के कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी की पल्स, कंपनी की नर्व्स तो हेल्दी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर पेयर से इनका कंपैरिजन किया जाए तो क्या, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इंडस्ट्री पी अराउंड 23, एंड वहीं अडानी पोर्ट्स का पी अराउंड 23। सो पी के हिसाब से देखें तो हाँ, it's like in the range. Apart from that, when we talk about the return on capital employed, return on equity, that is around 12 to 18%, right, which is okay, satisfactory. So क्योंकि एक ग्रोथ कंपनी है, कंपनी का निवेश इसके फिक्स एसेट्स में ज्यादा है, लीवरेजेस को बैलेंस करने में अच्छा खासा है, तो कंपनी एक ठीक ठाक सा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी आज की तारीख में दिखाती है। तो ये हुई कंपनी के फंडामेंटल्स की बात। अब चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर कि कंपनी के टेक्निकल्स क्या बोलते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन यहां आप देखेंगे कि कंपनी का शेयर ने ग्रो करना कैसे चालू किया। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सो ऑलमोस्ट यहां से लेकर ऑल टाइम हाई तक की जर्नी अगर कंपनी की देखी जाए, let me replot this.
तो कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में यहां से यहां तक का ग्रोथ अगर हम देखें तो 6 महीनों में कंपनी के स्टॉक प्राइसेस में 109% का ग्रोथ हुआ। मतलब 767 के लेवल से कंपनी की स्टॉक प्राइसेस ने बढ़ना चालू किया फ्रॉम नवंबर ऑनवर्ड्स 2023, और 6 महीने के अंदर ये स्टॉक प्राइस पहुंच गई 1607। वो पहुंचने के बाद में क्या हुआ? वो पहुंचने के बाद में 2 महीने तक प्राइस कंसोलिडेट होती रही, और उसके बाद में इस स्टॉक की प्राइसेस में जो डिप आया वो आज आपके सामने ही है। तो ऑलमोस्ट 30% का करेक्शन आज हम स्टॉक की प्राइसेस में देख सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है जानना समझना कि हमें क्या करना चाहिए। तो लास्ट 5 मंथ 6 मंथ से कंपनी की स्टॉक प्राइसेस में गिरावट आ रही है। अब हम देखते हैं इस स्टॉक की प्लॉटिंग करके कि इस स्टॉक के लिए एंट्री और एग्जिट कहाँ प्लान हो रहे हैं। सो अगर हम रेंज में मार्किंग करें तो कंपनी की स्टॉक की प्राइसेस मंथली लेवल पे कुछ यहाँ बैठी हुई है। मतलब यहाँ सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर है कि इस स्टॉक की प्राइसेस अगर यहाँ आए, इस लेवल पर आए, तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहला जवाब आपके क्वेश्चन का, क्या ये सही समय है स्टॉक में एंट्री करने का? बिल्कुल नहीं। एटलीस्ट 844 तक के लेवल पर या अराउंड 137 तक के लेवल पर हमें वेट करना चाहिए। सेफर साइड इज 851 का लेवल। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाँ चलिए स्टॉक यहां तक आ ही गया तो क्या? मंथली लेवल पर इस स्टॉक की डिमांड 851 से 759 के लेवल पर बैठती है। अगर हम वीकली लेवल पे देखें तो वीकली लेवल पे इस स्टॉक की प्राइसेस के अंदर एक डाउन ट्रेंड हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। किस तरह से? कुछ इस तरह से देखिए, स्टॉक की प्राइसेस वीक ऑन वीक बेसिस पे गिरती ही आ रही है, लोअर लोज फॉर्म करते आ रही है, और ये सिंपल मूविंग एवरेज भी रेड हो गया है। मतलब सेलिंग प्रेशर स्टॉक में है। तो ऐसे केस में क्या यहाँ एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें कि एक्सप्लोजन कहाँ से हुआ स्टॉक की प्राइसेस में, इस स्टॉक की प्राइसेस में एक्सप्लोजन हुआ कुछ यहाँ से। लेट मी जूम आउट दिस। यहाँ के लेवल से, 851 के लेवल से। तो आज यहाँ पर एंट्री लेना बिल्कुल नहीं बनता है। तो आई होप दैट दिस एनालिसिस विथ रिगार्ड टू अदानी पोर्ट्स इज वेरी क्लियर टू यू ना। सो लेट्स क्विकली मार्क द जोन्स एंड कंक्लूड दिस पार्ट। मंथली लेवल पे अगर हम मार्किंग करें तो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ से स्टॉक की प्राइसेस में मंथली लेवल पे ऑर्डर पेंडिंग है। वीकली पर हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड डाउन है। ट्रेंड डाउन बनता है तो एंट्री बिल्कुल नहीं बनती है। अब हमें डेली टाइम फ्रेम पर एंट्री लेना है 1:2 के टारगेट से। तो हम डेली पे जाएंगे और हम देखेंगे कौन सा जोन एंट्री लेने के लिए सही बैठता है। तो मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेते हुए एंट्री बनती है, और एक एक्सप्लोसिव मूव हम 1:2 का टारगेट प्लान करते हैं। सो लेट्स ट्राई दैट एंड लेट्स प्लान दैट। सो एंट्री बनेगी करीब 858 के आसपास। स्टॉप लॉस हम 68 रुपीज का रखते हैं, 80 रुपीज का रखते हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली अगर हम टारगेट अचीव करते हैं तो इनिशियल टारगेट एटलीस्ट 1:2 का हम बुक करते हैं। तो इतना टारगेट बुक करने में 1:2 का टारगेट विथ रिस्क मैनेजमेंट हम आराम से स्टॉक में प्लान कर सकते हैं। सो आई होप this understanding with regard to Adani Ports has bring a lot of value to you. Do comment in the comment box which other stock you would love to hear when it comes to the analysis. Do subscribe the channel and do share your feedback. Thank you so much.